और आज के लेक्चर में अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या है कि अब अपन ने एक चीज देखी थी, इफ यू रिमेम्बर, कि जब अपन सॉलिड को काटते हैं तो अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज बनती है क्यूब में जब काटते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये फिगर है, आपके देखो, इस फिगर को देखोगे तो इस वाले लैटिस को जब आप काटोगे क्यूब में, उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इसको नहीं काट रहे, आप इसको काट रहे हो, इस वाले सॉलिड लैटिस को काट रहे हो, तो उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी आ रही है। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो हमको अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होगा, कि किस किस टाइप के यूनिट सेल आपके बन सकते हैं, और जो सिलेबस में है वही अपन कवर करेंगे। अलग अलग टाइप के, इसमें मतलब ज्यादा वेराइटी कवर नहीं करेंगे, 3-4 वेराइटी है मुश्किल से, वो अपन को कवर करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये वाला है, ठीक है, इसके ऊपर वाला फिगर हो गया, तो इस वाली ज्योमेट्री में से ये भी एक लैटिस है आपका। तो इस लैटिस में से भी अगर आप एक क्यूब बना के काटोगे तो वो क्यूब इस तरीके का कटेगा, आपको ये सामने आपके फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके चलता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं अपनी, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोग को? जो लैटिस होता है उसको अपन जब स्मॉलेस्ट उसका यूनिट सेल जो काटेंगे, वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? बोलो, समझ में आ रहा है क्या वो समझाया मैंने आपको ये चीज? ठीक है, चलो देखते हैं अपन। चलो अब अपनी हेडिंग डालेंगे अपन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें एक तो अपन 1D बोल सकते हैं, इसमें ना वो मतलब डायमेंशन वाइज भी चलते हैं। 1D टाइप ऑफ यूनिट सेल, 2D टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड 3D टाइप ऑफ यूनिट सेल। 1D टाइप में जैसे ये आपकी एक 1 डायमेंशनल लेयर है, एटम्स ऑफ लेयर है, ठीक है। आप उसको एक डायरेक्शन में, मतलब एक एटम मान लीजिए, जैसे आप उसको 1D तो क्या ही बोले, इसको हटाओ, इस 1D का तो कोई सेंस बनता नहीं है, मैं आपको 2D से ही समझाता हूँ। देखो, समझ रहा है ना सब लोग? हाँ 2D है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके सर्कल्स जमे हुए, सर्कल्स है, एटम नहीं है, ध्यान रखना है ना, दीज आर सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल है तो एक प्लेन के अंदर होंगे या 3D में होंगे, बताओ एक बार। इफ दे ऑल आर सर्कल, तो ये एक प्लेन में होंगे या 3D में होंगे? प्लेन में होंगे सबके, ठीक है। अब इस सर्कल में से देखो, आप अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री निकाल सकते हो। कैसे कैसे यूनिट सेल आप निकाल सकते हो? जैसे एक तो आप ऐसा निकाल सकते हो, देखो, एक स्क्वायर जैसा, लाइक दैट। आपका मन हो तो आप रेक्टेंगल निकाल लो, आपका मन हो तो आप ऐसे भी निकाल लो, लाइक दैट। ये देखो आप, ठीक है। आप और भी तरीके से अपन इसमें ज्योमेट्रीज कट कर सकते हैं, जो कि आपकी यूनिट सेल कहलाएंगे। इनको मिला मिला के अपन ऐसा बड़ा सा एक ज्योमेट्री बना सकते हैं, इसको मिला मिला के बड़ा सा एक ज्योमेट्री बना सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे और मैं अगर इसमें इसको एक्सटेंड करूं तो देखना, एक ज्योमेट्री और मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, मतलब वो बना रहा हूँ राइट नाउ जो समझ में आ रही है, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा अलग बना दिया मैंने, आपका हेक्सागोन टाइप का बना दिया। तो 2D का मतलब एक प्लेन शीट है, उस प्लेन शीट के अंदर आप एक छोटा सा यूनिट सेल काटो और उस यूनिट सेल को फिर जमाते हुए जाओ, और आपका एक पूरा एक ज्योमेट्री, एक लैटिस बन जाएगा 2D के अंदर, ठीक है। 3D के अंदर वैसा जैसा अभी अपन ने देखा, एटम्स को अपन जब ब्रेक करेंगे तो अपन ने एक क्यूब काट के देखा था, एक क्यूबॉइड भी काट सकते हो, ठीक है। एक रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर भी काट कर सकते हो, स्फेयर क्यूब भी ले सकते हो, वो सब कुछ आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। दे आर, अपन को बेसिकली जो पढ़ना है वो 3D टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है। तो 3D के अंदर जो सबसे पहला अगर अपन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सिंपल क्यूब। सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
कुछ नहीं है 1D वाला। और तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और चौथा टाइप आपका होता है, एक और अपन पढ़ेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, आदिति का सब बाद में आऊंगा, मैं उन सब पॉइंट्स बाद में आऊंगा। पहले मैं जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं वो चैप्टर आपका एक स्टेब्लिश हो, उसके लिए मैं पहले जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो आप पहले। ठीक है, बाद में बता दूंगा प्रिमिटिव क्या होता है, वो क्या होता है। तो सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसको सिंपल क्यूब को अपन एससी बोल देंगे, बॉडी सेंटर्ड को अपन शॉर्टकट में बीसीसी बोलेंगे, और इसको अपन एफसीसी बोलेंगे। इसका एक और दूसरा नाम होता है सीसीपी। सीसीपी का मतलब होता है क्लोज क्यूब पैकिंग, क्लोज क्यूब पैकिंग। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब, और इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 4 टाइप के आपको बेसिकली सिलेबस के अंदर है वो पढ़ना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अपन नंबर 1 पे चलते हैं, किस टाइप का सिंपल क्यूब आपका बनेगा। जब अपन लैटिस को काटेंगे उसका यूनिट सेल किस टाइप का होगा। तो सबसे पहली हेडिंग है अपनी अब सिंपल क्यूब। ठीक है, कैसा वो दिखाई देगा वो आपको सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर यहाँ पर। देखो, अब हमेशा मुझे इसमें क्यूब बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाओ। हाँ, नोट नहीं किया कर लो, जल्दी से करो, बस ये वाली स्लाइड नोट कर लो, बाकी तो कुछ भी नोट नहीं करना है। लिख लिया? सीसीपी का मतलब क्लोज क्यूब पैकिंग। ठीक है, चलिए कुल मिला के अब सिंपल क्यूब पे आते हैं। देखो, अब मेरी बात को समझना है ना, इसमें बार बार अपन को क्यूब बनाना पड़ेगा। कैसे आप क्यूब बनाओगे वो मेरा तरीका आप देखो सब लोग। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, रेक्टेंगल क्या मतलब, एक स्क्वायर बनाओ। फिर क्या करो, बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा सा बीच, ये जो पॉइंट है ना इसका सेंटर है ना, सेंटर से थोड़ा ऊपर लो, एक दूसरा स्क्वायर बनाओ, उसी साइज का बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर इन सबकी एजेस को मिला दो। इस तरीके से बनाओगे तो जो मेरे आगे आने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत आसान बनने आपसे बनेंगे, नहीं तो फिर वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, लाइक दैट, ये आपका क्यूब है। इस क्यूब के अंदर अब अपन अगर बात करें तो आपके एटम्स, मतलब जब अपन उस सॉलिड ज्योमेट्री को क्यूब में काटते हैं तो आपके जो एटम्स की जो पोजीशन आती है वो पोजीशन कहाँ कहाँ आती है, आपके आठों के आठों कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। बाकी और कोई सी भी जगह आपका एटम नहीं दिखाई देता है। जैसे इस फेस पे कोई एटम नहीं होता, इस क्यूब के अंदर कोई एटम नहीं होता, इस लाइन पे कोई एटम नहीं होता। कहाँ पे होता है, इस कॉर्नर, इस जो ये क्यूब आपने काटा है उस क्यूब का जो कॉर्नर है वही सेंटर ऑफ द एटम है। क्लियर है आपको, ये बोलो, बात समझ में आ रही? ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या क्या जानकारी निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बात बताओ, जैसे आयरन की मेरे को डेंसिटी निकालनी है, तो आयरन के एक छोटे से टुकड़े की डेंसिटी निकालूं, या फिर आप हाँ एक और बच गया, या फिर मैं पूरे अलग अलग आयरन के पीसेस को अलग अलग करके अलग अलग डेंसिटी निकालूं। एक छोटे से टुकड़े से निकालने से काम हो जाएगा क्या मेरा, ये बताओ, बोलो। छोटे से टुकड़े से काम हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन को क्लास में से ऐसे ही बनाना है, आप टेंशन मत लो, आप कैसी भी बनाओ उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप छोटे से टुकड़े का आयरन का निकाल लेते हो। सिंपल सी बात है, अगर मान लो वो आयरन का ब्लॉक जो था उसमें से मैंने एक यूनिट सेल काटा और वो सामने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो वैसा है, तो इस वाले की डेंसिटी अगर मैं निकाल लूं और उस बड़े टुकड़े की डेंसिटी निकाल लूं, सेम होगी या नहीं होगी बताओ? सेम होगी। तो कुल मिला के अपन को एक तो डेंसिटी निकालना है, दूसरा अपन को ये देखना है कि इस जो क्यूब आ रहा है इस क्यूब के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस क्यूब के अंदर, अंदर की बात करें तो देखो वो कॉर्नर वाला जो एटम है वो पूरा पूरा अंदर, मतलब पूरा पूरा तो अंदर नहीं आ रहा क्यूब के, वो कुछ पोर्शन आ रहा है आपका, तो वो एग्जैक्टली कितना पोर्शन आ रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मतलब ये टोटल मिला के जो 8 आपके एटम आ रहे हैं, ये 8 जो कॉर्नर है, 8 एटम जो रखे हुए, एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपका अंदर बैठ रहा है। ठीक है, वो अपन को यहाँ पर देखना है। तीसरा चीज अपन को जो देखना है, हमको ये देखना है कि
एटम की रेडियस और क्यूब की जो एज है, एटम की रेडियस अगर मैं मान लो जो आर अगर मैं मान लेता हूँ, और क्यूब की जो ये एज है उस एज को अगर मैं ए मान लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो अपन को एक निकालना है। यहाँ पर एक चीज अपन को निकालना है कि टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। जैसे ओवरऑल क्यूब का अगर वॉल्यूम की बात करूं, अगर ये डिस्टेंस आपकी ए है तो आप ए क्यूब बोल दोगे खटाक से। ठीक है, अभी कुछ मत बोलो, तुम मेरी बात तो समझो, तुम खुद से दिमाग मत लगाओ, सबके आंसर गलत है जितने ने जो भी दिए अभी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, अभी कुछ मत बोलो। ठीक है, अभी जो सुन मैं बता रहा हूँ क्या क्या मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो आप देखो यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या बोला, डेंसिटी निकालूंगा, दूसरा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालूंगा इस क्यूब के अंदर कितना आ रहे, तीसरा रेडियस और क्यूब की जो अपन ने एज है इसके बीच में रिलेशन निकालूंगा, फिर चौथा वॉल्यूम निकालूंगा इस क्यूब का इन टर्म्स ऑफ रेडियस। एक और चीज है इसके अंदर, लेयर्स का अरेंजमेंट देखूंगा कि किस तरीके से लेयर्स जमी हुई है, सेम लेयर एक के ऊपर जमी हुई है या एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमी हुई है, फिर दूसरी लेयर के ऊपर कोई तीसरी अलग टाइप की लेयर जमी हुई है, उसके अंदर मैंने क्यूब काटा है, लाइक दैट। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो उसके लिए भी। ठीक है, हर्षवर्धन क्लास में है क्या? हर्षवर्धन, तो फाइनली एक और चीज अपन को यहाँ पर देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ पर मतलब होता है, आपने वो आपने जो सीखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दैट इज नॉट द कोऑर्डिनेशन नंबर। वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि एक सेंट्रल मेटल आपका कितने लिगेंड से अटैच होता है, यही आपने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा है। सिमिलर टाइप का ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम नहीं है। यहाँ पे जो एटम है आपका, ये वाला एटम है, सिमिलर है, ये सारे एटम एक जैसे ही है, तो ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस यूनिट सेल या ऑफ दिस एटम, ऐसे बोल सकते हो। तो एक एक करके चीजें अपन चलते हैं। ठीक है, तो बात को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे अपन। कोशिश ये है, अब देखिए आप, ये आपका सिंपल क्यूब है। ठीक है, ये आपका लेयर अरेंजमेंट है। सबसे पहले तो आप लेयर अरेंजमेंट देखो, एक नीचे आपको लेयर दिखाई दे रही है क्या? ये एक लेयर दिखाई दे रही है आपको पूरी पूरी एटम्स की रखी हुई, एक के पीछे एक एटम रखे हुए, लाइक दैट दिख रहे हैं आप लोग को? बोलो। उसके ऊपर देखो दूसरी लेयर रखी हुई है, और वो लेयर सेम है या अलग है पहले तो बताओ। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रिपीट कर दी है या उसको अलग तरीके से रखा गया है? बोलो। सेम है, ये जो लेयर है और ये जो लेयर है बिल्कुल सेम है, और ये तीसरी लेयर भी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब सिंपल क्यूब को अगर कभी भी बनाना है तो अरेंजमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ लेयर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट। तो अगर मैं इसको ए लेयर बोलूंगा तो दूसरी वाली भी क्या आएगी आपकी, ए लेयर आएगी, तीसरी वाली भी क्या आएगी आपकी, ए लेयर आ रही है। अच्छा, अब मेरे को बनाना है कॉपी में तो मैंने इस तरीके से बनाया, लेकिन एक्चुअली ये आपस में टच कर रहे हैं। कौन टच कर रहे हैं? ये दो एटम आपका आपस में टच कर रहे हैं। देखो ये आपका बना रखा है यहाँ पर फिगर, समझ में आ गया होगा सब लोग को? बोलो बस, लाइक दैट। ठीक है, तो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, और टच करने के बाद जब इसका क्यूब कटिंग होगा वो इस तरीके से होगा। देखो एक बार आप, सही है? क्यूब कटिंग समझ में आ गया? अच्छा, अब इससे ये भी क्लियर कट हो गया कि ये जो एटम था वो पूरा पूरा क्यूब में तो नहीं आ रहा है, कुछ पार्शियल पोर्शन आ रहा है आपका। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन कि कैसे क्या। अभी जब समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन मत पूछो, जस्ट आप देखो अभी। अब ये देखो आप, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये जो आपकी एज है, ये कितनी है? ए है। और आप ये देखो ये क्या है, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, ये भी तो रेडियस है। तो बेसिकली ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए इज इक्वल टू 2r। एम आई राइट? बोलो, द एज लेंथ, मतलब इस क्यूब का जो एज है दैट इज इक्वल टू 2r। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो आप सब जगह से, ये आपकी एज है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, 2r के बराबर आ रहा है। तो एक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर ए और आर में रिलेशन आ जाए तो सीधा सीधा ठोक सकते हैं, दैट इज ए इक्वल टू 2r। अब दूसरी चीज, इस क्यूब के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम आ रहे हैं, तो बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये एक आपका क्यूब है ऐसा, ऐसे इस वाले डायग्राम में आपको कितने क्यूब नजर आ रहे हैं? क्यूब क्यूब कितने नजर आ रहे हैं इस वाले डायग्राम में? टोटल कितने क्यूब नजर आ रहे हैं? 8 क्यूब नजर आ रहे हैं सब लोग को। देखो एक बार, 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच ये आपका क्यूब रखा गया है क्या, एक एटम रखा गया है क्या? देखो एक बार, बोलो, है ना। और फिर आपने 8 क्यूब काट दिए, उस एटम को सेंटर पे रखते हुए आपने 8 क्यूब काटे, ऐसे 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 सब जगह से काट दिया आपने उसको। काटने के बाद आप देखो एक क्यूब के अंदर वो एटम कितना गया, 1/4 गया कि हाफ गया कि 1/8 गया? सब लोग दिमाग लगा के बताओ, इस डायग्राम को सामने देखो और फिर आंसर दो मेरे को। ये वाला जो क्यूब है, ये वाला जो एटम है, इस क्यूब के अंदर बेसिकली कितना गया, 1/8 गया इन 1 क्यूब। 1/8 गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हिमांग 1/4 क्यों लिख रहा है? हिमांग समझ में आ गया? तो अब बताओ, ये वाला जो एटम है ये 1/8 है, ऐसे ये हर कॉर्नर वाले एटम कितने, 1/8 है। तो टोटल एटम की अगर अपन बात करें इसके अंदर, टोटल एटम की अगर बात करें, टोटल कितने कॉर्नर है आपके पास, 8 कॉर्नर है। और एक कॉर्नर कितना इफेक्टिव जा रहा है, 1/8 जा रहा है, तो टोटल एटम ऑफ नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 1। कुछ समझ में आया? कुल मिला के इन सब क्यूब को, इन सब एटम को अगर मिला दो इफेक्टिवली, तो आपको पास सिर्फ एक एटम आएगा, क्योंकि एक कॉर्नर 1/8 आ रहा है, तो 8 कॉर्नर टोटल मिला के 1 आ जाएंगे। बोलो, ये डायग्राम सबको क्रिस्टल क्लियर है जो सामने दिखाई दे रहे हैं? मैंने ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन तुम्हारे लिए करके रखी हुई है, ताकि तुम लोग को बिल्कुल विजुअलाइज हो जाए। अब मैं एक चीज और मैं तुमको बताता हूँ, सबसे बढ़िया चीज है, देखो इन एटम्स को आपको एक्चुअली देखना है, कैसे देखना है, 3D के अंदर कैसे देखेंगे अपन, वो भी आपको शानदार सा एक विजुअलाइजेशन आपको दिखाता हूँ। देखो आ गया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, दिस इज द सिंपल क्यूब। 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? बोलो, अरे बोल दो यार जल्दी से। ये फिगर दिख रहा है सब लोग को? ठीक है, अब देखना मैं नेक्स्ट का बटन दबा रहा हूँ, क्या होगा। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। मैं इसको रोटेट करके कैसे भी दिखा सकता हूँ। ये देखो आप, ये सब एटम आपस में थोड़ा सा गैप है, गैप नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली टच कर रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक फिगर, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूब कहलाएगा। अब सेकंड मैंने क्या लिखा था आपकी कॉपी में, जरा देखो, बीसीसी लिखा था। बीसीसी का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। ये सिंपल क्यूब है आपका। बॉडी सेंटर्ड क्यूब कैसा होगा वो आपको दिखाता हूँ मैं। एक मिनट, इसको कट करके दिखाएगा। ये देखो, ये कट करके पूरा फिगर दिखा दिया था। ये देखिए अब ये बताओ, देखो बीच में अच्छा खासा स्पेस खाली है कि नहीं है? देखो एक बार, जो ये बीच का जो स्पेस है ना, यही पर तुमको वॉइड भी सिखा देता हूँ। इसको अपन क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। तो जब क्यूब के 8 कॉर्नर भर जाते हैं और क्यूब के बीच की जो स्पेस खाली रहती है, उस स्पेस को अपन क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ आपको? 3D के अंदर ये मैंने स्पेशली एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करी है तुम्हारे लिए। ये 1.5 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है कल बैठ के, ठीक है। मेरा पूरा डेटा खत्म हो गया उसके चक्कर में। चले, ये आपको पूरा प्रॉपर 3D व्यू दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप बात करते हैं, मैंने नेक्स्ट कौन सा बोला, बॉडी सेंटर्ड। आप सारी चीजें यही सिखा देता हूँ, फिर अपन वहां जाके सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप क्यूब दिखाई दे रहा है, 8 कॉर्नर फिलअप है, बीच में एक रसगुल्ला दिखाई दे रहा है क्या, गुलाब जामुन दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा गुलाब जामुन आपका। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड मतलब आपके कॉर्नर तो ऑक्यूपाई है, बॉडी के सेंटर पे भी एक आपका एटम रखा हुआ है, पूरा पूरा एक गुलाब जामुन रखा हुआ है। अब देखो ये कैसा दिखेगा, दिस इज द एक्चुअल फिगर। अब आप इसको देखो एक बार ढंग से। अच्छा, इससे ये एक बात नोटिस करना, वॉइस इशू आ रहा है ऐसा? मेरी तरफ से तो नहीं है वॉइस इशू।
तो ये आपका फिगर है, ठीक है। अब इसको अपन बेसिकली घुमा घुमा के देख लेते हैं एक बार सब जगह से। ये इस तरीके से आपका फिगर है। अब मेरी बात को समझना, पिछला वाला फिगर इमेजिन करो और अभी वाला फिगर इमेजिन करो। पिछले वाले में क्या ये दो एटम आपस में टच कर रहे थे? बोलो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो आप तो बस, अभी मेरे से क्वेश्चन मत पूछो। क्या अब ये दो एटम आपके टच कर रहे हैं? अब नहीं टच कर रहे। हुआ क्या एक्चुअली, पहले आपके 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई थे और सब टच कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन जैसे ही बीच में एक गुलाब जामुन फिट किया मैंने, तो ये जो कॉर्नर वाले एटम थे वो दूर दूर हो गए, हल्के से दूर दूर हो गए। देखो आप फिगर ढंग से एक बार, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये यहाँ पर स्पेस आने लग गया। तो कुल मिला के अभी तक अपन ने क्या सीखा, आपके सिंपल क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है और 8 एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 8 एटम मतलब हर दूसरा कॉर्नर, ये कॉर्नर वाले एटम सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऊपर के चारों टच कर रहे हैं, नीचे के चारों टच कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट हर साइड के चारों टच कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीच में एक गुलाब जामुन इंसर्ट किया, मतलब बॉडी सेंटर्ड की बात करी, तो ये एटम के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई, दे आर नॉट टचिंग। तो ये सब टच किसको कर रहे हैं फिर? क्या ये बीच वाले गुलाब जामुन को टच कर रहे हैं क्या सब लोग? बोलो जल्दी से, इस बीच वाले गुलाब जामुन को क्या ये 8 कॉर्नर टच कर रहे हैं क्या? तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होता है, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? तो ये बताओ, इस गुलाब जामुन को कितने एटम टच कर रहे हैं? बीच वाला एटम को कितने 8 एटम टच कर रहे हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 4 क्यों लिख रहा है? 4+4 लिख रहा है क्या नालायक तू? कुल मिला के समझ में आ गया आपको? दिस इज व्हाट बॉडी सेंटर्ड। इसको अगर अपन काटें तो कैसा दिखेगा? ये रहा आपका कटा हुआ फिगर, ठीक है। देखो प्रॉपर स्पेसिंग दिखाई दे रही है और ये जो एटम है वो सभी कॉर्नर्स को टच होता हुआ दिखाई देगा। ये रहा, देखो आप प्रॉपरली आप देखो। अच्छा, अगर इसमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकाले, कोई बताएगा? ए और आर के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है, हाउ विल यू फाइंड आउट? ढंग से देखना, इस कॉर्नर से लेके बॉटम वाले कॉर्नर को देखो, क्या सब कुछ एक दूसरे को टच कर रहा है क्या? ये देखो, इस कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर तक देखो एक बार, ये एटम और ये वाला एटम लाइन से टच कर रहा है डायगनली, और क्यूब के डायगनल की वैल्यू होती है √3r, √3a सॉरी। क्यूब की जो डायगनल की जो वैल्यू होती है वो √3a होती है। और ऐसी कितनी रेडियस कवर हो रही है उसमें बताना एक बार, इन टर्म्स ऑफ अगर ये रेडियस काउंट करूँ तो कितनी रेडियस होगी, जल्दी से बताओ। ये देखो, ये r है, ये 2r है और ये r है, टोटल मिला के कितनी आ रही है? 4r हो रही है। बोलो भाइयों, समझ में आ रहा है? तो पिछली बार क्या रिलेशन आया था सिंपल क्यूब के अंदर? a = 2r आया था, यही आया था। इस बार क्या रिलेशन आया? √3a = 4 आ रहा है। पिछली बार आपस में टच कर रहे थे, एक एज की लेंथ को देखा था, इस बार बॉडी डायगोनल को देखा है अपन ने, ठीक है। बढ़ जाए आगे, ये समझ में आ गया? बॉडी सेंटर दिमाग में पिक्चर क्लियर है? अच्छा, ये भी बता दो लगे तो इफेक्टिवली एक क्यूब के अंदर कितने एटम आ रहे हैं? इफेक्टिवली एक क्यूब के अंदर कितने एटम आ रहे हैं? 2। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। टोटल मिला के कॉर्नर वाले कितने हैं? 8, और कॉर्नर का कितना आता है? 18 प्लस एक गुलाब जामुन पूरा पूरा बीच के अंदर रखा हुआ है, दैट इज आंसर इज 2। 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तीसरा क्या बताया था मैंने तुम्हें? तीसरा कौन सा टाइप का यूनिट सेल था? एफसीसी। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या बताया? फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड, फेस का सेंटर मतलब आपका जो फेस है, ये जो आपका फेस है, इस फेस के सेंटर पे एक एटम रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा जरा आप देखो, हटा दो इसको, तो मैं कुछ लिखो मत, मैं लिखा दूंगा तुमको, टेंशन। अभी जस्ट फील करा रहा हूँ कि हाँ कैसे क्या है मामला, ठीक है। बाकी डायग्राम उधर भी है, उधर भी समझ लेंगे अपन, इधर प्रॉपरली 3D में समझ रहे हैं अपन। चलो एक बार इस फिगर को देखो। इस फिगर के अंदर आपको नए एटम किधर दिख रहे हैं? देखो एक बार, दिस इज द फेस का सेंटर। ये देखो, ये एक फेस है आपकी, और ये फेस के सेंटर पे एटम रखा हुआ है। देखो एक बार,
ये देखो, ये एक आपके क्यूब का फेस है ऊपर वाला, इसके सेंटर पे एटम है। ये एक तीसरा फेस है, इसके सेंटर पे एटम है। ये आगे वाला चौथा फेस है उसके सेंटर पे, और पीछे वाला चौथा फेस है उसका सेंटर, और ये नीचे वाला फेस है उसका सेंटर। समझ रहे हो? फेस के सेंटर पे मतलब साइड वाली वॉल्स जो है, वॉल्स के सेंटर पे। कॉर्नर तो ऑक्यूपाइड है ही, सेंटर पे भी रखा हुआ अपना आइटम। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। इसको रोटेट करके, हाँ इसको रोटेट करके देखना हो तो देखो, ऐसे देख लो, ये देखो रोटेट तो कर ही सकते हैं, अपने हाथ में तो है ही। अब दिख गया आयुष? देख ले, सबके फेस के सेंटर ऑक्यूपाइड है। तुम लोग घर पे भी एक सॉलिड स्टेट 3D करके एक ऐप आती है एंड्रॉइड के लिए, तो वो डाउनलोड करके तुम लोग भी समझ सकते हो उससे खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब प्रॉपरली आपको फेस का सेंटर दिखाई देगा। ये देखो, ये रही फेस, और ये रहा इसका सेंटर। जरा ये देखो, इस बार क्या फेस के सेंटर वाले एटम सभी टच कर रहे हैं एक दूसरे को? बोलो, क्या ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को? किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट फेस। ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पर ये आपका क्यूब बन रहा है, ये फेस है आपकी, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं। कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? यस, ये फेस का सेंटर है ये, तो ये अगर ए है, ये वाली डिस्टेंस अगर ए है, और ये वाली डिस्टेंस भी अगर ए है, तो डायगोनल कितना होगा? √2a होगा क्या? और √2a कितना होगा? देखो, r प्लस 2r प्लस r, दैट वुड बी इक्वल टू 4r। √2a इक्वल टू 4r, दैट इज द फिगर। इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ अब मैं आपको, देखो। देखो इसको प्रॉपरली। अच्छा, अभी तक की तीनों ज्योमेट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा क्लोज पैक्ड फिगर कौन सा है? सबसे कम वॉइड कहाँ दिखाई दे रहे हैं? किसके अंदर दिखाई दिए? सिंपल क्यूब, या बॉडी सेंटर्ड, या एफसीसी? एफसीसी। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? बगल में देखो क्या लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, सीसीपी, क्लोज क्यूब पैकिंग। इसीलिए नाम ही इसका क्लोज क्यूब पैकिंग रखा है। अगर इसके अंदर परसेंटेज वॉइड निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। और परसेंटेज वॉइड सबसे ज्यादा किस में दिखाई दिया था आपको? बोलो। बिल्कुल बीच में खड्डा से ही खाली दिखा था, दैट वाज ए सिंपल क्यूब। ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वॉइड आपका आएगा। उसका परसेंटेज भी बता देता हूँ आपको, लगभग लगभग 52% तो भरा हुआ रहता है, 48% खाली रहता है वो। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बात, इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पर आ रहे हैं? इफेक्टिवली 12। अबे मौलिक नालायक मर्दाई का तू क्या है? 12 कहाँ से दिखाई? इफेक्टिव इफेक्टिव 12 तो टोटल ऐसे तो दिखाई दे रहे होंगे तुम लोग को, वो भी गलत बताया नालायकों ने। 14 बता रहा है एक। अबे नालायक कैसा है यार। चलो देखो, बताता हूँ, सुनना। 8 कॉर्नर के, कॉर्नर वाला इफेक्टिव कितना होगा? 1/8। ठीक है, ये कॉर्नर वाला इफेक्टिव कितना होगा? 1/8 प्लस ये फेस का सेंटर है। अब इसका नेक्स्ट फिगर देखो, आप समझ में आ जाएगा। फेस का सेंटर है, कैसा कटेगा? कट जा रे नाना, ऐसे क्या कर रहा है? ये रहा। अब जरा देखो, ये साइड वॉल वाला गुलाब जामुन क्यूब के अंदर कितना गया? आधा गया कि 1/3 गया कि 1/4 गया? कितना गया? आधा गया ना? तो आधा गया, इसका मतलब टोटल फेस कितनी होती है आपकी? टोटल फेस कितनी है? 4 फेस है। क्यूब के अंदर 4 फेस होती है। नालायक इंसान हो। 6, तो ये टोटल मिला के कितना है आपके पास? 4। ठीक है, बात समझ में आई? ये आधा है, और ऐसे कितनी फेजेस है आपके पास? देखो, ये एक फेस,
टोटल आप खुद ही देख लो ना कितनी फेज आपको दिख रही है, 1 2 3 तो ये दिख रही, 3 इसके पीछे जस्ट, ठीक है। बीच में कोई एटम नहीं है, बीच में कोई एटम नहीं है, यहाँ पर बीच में कोई एटम नहीं है, देखो ढंग से एक बार, सिर्फ साइड में, साइड की वॉल्स के बीच में एटम है, ठीक है। अभी समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले तो, जल्दी से, 1 मिनट से कम बचा है, वापिस से रिज्वाइन करना जल्दी से।